अब हम बात करेंगे एम एन रॉय की कंपैरिजन विद गांधी के साथ। तो देखिए, जहाँ तक रॉय साहब थे और जहाँ तक हमारे मोहनचंद थे, दोनों जो हैं बेसिकली इंडिया को फ्री और जस्ट बनाना चाहते थे। ये बात तो फैक्ट है। पर दोनों के आइडियाज जो थे बड़े डिफरेंट थे। दोनों की अप्रोचेस जो थी वो बड़ी डिफरेंट थी। गांधी चाहते थे फोकस हो स्पिरिचुअल वैल्यूज पे, नॉन वायलेंस पे, ट्रूथ पे, सेल्फ डिसिप्लिन पे। इस रीजन से गांधी जो है उन्होंने हमेशा ये बोला था कि जो रियल फ्रीडम है वो आएगी विद इन। विद इन का मतलब होता है कि गांधी ने बोला कि रियल फ्रीडम आएगी फ्रॉम द सोल टू बिल्ड अ बेटर सोसाइटी। इसी रीजन से गांधी ने जो आइडिया स्वराज का दिया था, स्वराज जो है सिर्फ फ्रीडम नहीं थी ब्रिटिश रूल से, बल्कि स्वराज एक ऐसा आइडिया था जिसका पूरा फोकस ये भी था कि हमें ग्रीड, वायलेंस, इनजस्टिस से भी जो है डेली लाइफ में मुक्ति मिले। लेकिन जब हम बात करते हैं रॉय साहब की, तो रॉय साहब का फोकस अभी हमने देखा कि भाई रीजन पे, साइंस पे, मॉरल थिंकिंग पे, इन चीज़ों पे था। रॉय साहब ने बिल्कुल भी रिलीजन पे फोकस नहीं किया, ट्रेडिशन पे फोकस नहीं किया, मिस्टिक एलिमेंट्स जो थे उन पे फोकस नहीं किया। वो मार्क्सिज्म से स्टार्ट जरूर हुए, पर अंत में वो रेडिकल ह्यूमनिज्म पे आकर रुके, जिसमें उन्होंने ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को रिजेक्ट किया। रॉय साहब जो थे उनका ये भी मानना था कि भाई चरखा चलाने से या ब्रिटिश के सामने प्रेयर करने से, पिटीशन करने से जो है समस्याओं का हल नहीं होगा। समस्याओं का हल होगा केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने से। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए उन्होंने कहा एजुकेशन क्रूशल है। एजुकेशन से रैशनल थॉट आता है। और रॉय साहब ने ये बात भी बोली कि रैशनल थॉट के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो रॉय साहब का जो फोकस था वो ये था कि एक एजुकेटेड इंडिया बने, एक एथिकल इंडिया बने और मॉडर्न सिटीजन्स बने। लेकिन अंत में अगर हम देखें तो चाहे रॉय साहब हो या चाहे गांधी हो, दोनों का फोकस ये जरूर था कि जितने भी लोग हैं वो डिग्निटी से रहें। चाहे उनके पाथ अभी हमने देखे कि दोनों के काफी अलग अलग यहाँ पर थे। क्योंकि अगर एक व्यक्ति फोकस करता है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो दूसरा व्यक्ति फोकस करता है कम्युनिटी एथिक्स पे। एक अगर फोकस करता है एथिकल लिविंग पे, तो दूसरा व्यक्ति फोकस करता है क्रिटिकल थिंकिंग पे। तो ये चीज़ तो क्लियर है, देखो कि जो रॉय साहब थे उनके लिए, जैसे गांधी कहते थे कि भाई विलेज शुड बी द यूनिट ऑफ एक्शन, इस चीज़ से रॉय साहब बिल्कुल सहमत नहीं थे। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो विलेज है ना इंडिया में, वहाँ पर क्या है कि एजुकेशन नहीं है, वहाँ पर क्या है क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। तो वहाँ पर इसकी वजह से क्या है कि उन्होंने विलेज को डेजिग्नेट किया एज अ साइट ऑफ हायरार्की। विलेज को उन्होंने बोला कि विलेजेस आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन। विलेजेस को उन्होंने माना वो स्टैग्नेशन प्रमोट करते हैं। इस रीजन से उन्होंने बात हमेशा ये करी कि डिसेंट्रलाइज्ड सेटअप रखो,
बट मॉडर्न डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और ये मॉडर्न डेमोक्रेसी में उन्होंने कहा कि भाई सिविक एजुकेशन जो है वो क्रूशल होनी चाहिए। सिविक एजुकेशन क्रूशल होनी चाहिए। तो गांधी का जो कंसेप्चुअलाइजेशन था विलेज रिपब्लिक का, रॉय साहब ने उसको रिप्लेस करके बोला कि हम चाहते हैं मॉडर्न सिविक रिपब्लिक। तो रॉय साहब ने इस नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश करी पहले तो रॉय साहब के बीच में और गांधी के बीच में यहाँ पर ये फंडामेंटल डाइवर्जेंसेस बहुत क्लियर कट तरीके से देखने को मिले। अच्छा, अब देखो कि गांधी के बीच में और रॉय के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो सिर्फ यहाँ पर मेथोडोलॉजिकल नहीं थे, बल्कि मेथोडोलॉजिकल के साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि देवर एपिस्टिमोलॉजिकल। हम ये कहते हैं कि देवर एपिस्टिमोलॉजिकल क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो गांधी क्या चाहते थे कि जो भी लेजिटिमेसी है वो डिराइव होनी चाहिए मॉरल इंस्टीट्यूशन से। उनका मानना यह था कि भाई लेजिटिमेसी जो है वो मोरालिटी से आती है। मोरालिटी के लिए आपको चाहिए सिविलाइजेशनल एथिक्स। लेकिन अगर हम रॉय साहब की बात करें तो रॉय साहब की एपिस्टेमोलॉजी यानी कि उनकी नॉलेज सिस्टम कहती थी कि भाई हमें फोकस करना चाहिए लेजिटिमेसी प्राप्त करने के लिए इनलाइटेंड रैशनैलिटी को लेकर। एथिकल यूनिवर्सलिज्म को लेकर। अब ये फर्क समझ लीजिए। गांधी कहते हैं सिविलाइजेशनल एथिक्स, रॉय साहब कहते हैं यूनिवर्सल एथिक्स। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि गांधी कहते हैं कि भाई सिविलाइजेशनल एथिक्स मींस इंडियन एथोस को देखो, जो इंडिया के ट्रेडिशंस में रूटेड है वो देखो, इससे आप इंडियननेस से क्लोज रहोगे। लेकिन रॉय साहब कहते हैं कि देखो यहाँ पर जब आप यूनिवर्सलिज्म की बात करते हो तो आप एक ग्लोबल आउटलुक रखो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इंडियन एथिक्स जो है वो गलत है, उन्होंने कहा कि इंडियन एथिक्स जानने जरूरी हैं, इंडियन एथोस जानने जरूरी हैं। लेकिन वर्ल्ड में और कंट्रीज जो हैं उनके भी बड़े सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, तो उन कंट्रीज के भी एथिकल स्टैंडर्ड्स को देखने की आवश्यकता है। और आप अगर इन कंट्रीज के एथिकल स्टैंडर्ड्स को एग्जामिन करोगे तो आपको एक चीज समझनी है कि इसकी वजह से क्या होगा कि आप एक फ्यूजन कर पाओगे इंडियन स्टैंडर्ड्स प्लस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो गांधी यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि हम जो है केवल अपने सिविलाइजेशनल एथिक्स के दायरे में लिमिटेड हो जाएं। रॉय साहब कह रहे थे कि नहीं, हमें ग्लोबल लेवल के फ्यूजन को करने की आवश्यकता है। बट प्लीज रिमेंबर, रॉय साहब नेवर रिजेक्टेड इंडियन एथिक्स, ही ओनली सेड लेट्स ब्रॉडन द आउटलुक। तो रॉय साहब का अप्रोच था ब्रॉडनिंग ऑफ द आउटलुक। रॉय साहब की ये अप्रोच थी। लेकिन आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, जब हम बात करते हैं कि रॉय साहब ने ये बात भी बोली कि भाई देखो, जहाँ तक हमें फोकस करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हमें केवल कंट्री को मॉडर्नाइज नहीं करना, मॉडर्नाइज करते करते हमें जो है साथ में साइंस का प्रयोग करना है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, रैशनैलिटी का प्रयोग करना है। अब गांधी इस चीज़ को सुन के निराश हो गए। गांधी ने अपनी कमेंट्री चालू कर दी ये कह के कि जो रॉय साहब हैं, ही इज, ये गांधी ने बोला कि भाई इज टू ऑब्सेस्ड विद वेस्ट, डजंट अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर। गांधी का भी ना ये थोड़ा नटखट किस्म का एटीट्यूड था। गांधी ये चाहता था कि भाई हर चीज में मेरी चले। भाई मैंने अगर बोल दिया सिविलाइजेशनल एथिक्स तो सारी दुनिया को सिविलाइजेशनल एथिक्स ही देखना है। इट इज वेरी सरप्राइजिंग एंड अनफॉर्चुनेट टू सी दैट व्हेन यू लुक एट गांधी इन अ वेरी साइकोलॉजिकल लेंस, नो ही वाज, मतलब वो दिखने में और उनका जो ओवरऑल एक नरेटिव क्रिएट किया गया कि ही वाज अ वेरी डेमोक्रेटिक पर्सन, द रियलिटी वाज दैट ही वाज एन ऑटोक्रेट एट हार्ट। बिकॉज आप कभी भी गांधी के व्यवहार को ऑब्जर्व करो, व्हेन ही डिसएग्रीड विद बाबा साहब अम्बेडकर ओवर पूना पैक्ट, नाटक चालू कर दिया। व्हेन ही डिसएग्रीड विद एम एन रॉय, उनको सीधा यही बोल दिया कि भाई यू नो यू डोंट अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर।
A mature individual will never act like this. The least Gandhi could have done was कि he would have said कि ठीक है, Roy has his own perception, I have my own perception, we respect each other's ideas. ये गांधी के अथॉरिटेरियन टेंडेंसी को शो करता है। इस पे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपको पता है कि किस प्रकार का फिगर गांधी को हमने बना के रखा है अभी। बट देर इज अ सीरियस नीड टू रीलुक एट गांधी थ्रू अ मोर क्रिटिकल लेंस टुडे, टू रियली अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव कि बस ये जो एक टेंडेंसी होती है ना कि दूसरे को आप बस जस्ट बिकॉज ही इज नॉट अग्रीइंग टू योर आइडिया तो आप उसको ब्रांड कर दो गलत और खराब, ये एक पूर पर्सनैलिटी का इशू होता है। तो यहाँ पर रॉय साहब ने गांधी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कभी करी, आप इस चीज को समझो। रॉय साहब ने कभी ये नहीं कहा कि गांधी वॉज obsessed विद इंडियन कल्चर। तो गांधी को क्या जरूरत थी ये बात की स्टेटमेंट देने की रॉय साहब को लेके? बिकॉज दिस रिफ्लेक्ट्स हिज अथॉरिटेरियन टेंडेंसी दैट ही हैड वेरी लिमिटेड पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड एंड डेमोक्रेटिकली एग्जामिन द फैक्ट दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो हैव देयर ओपिनियंस। तो यहाँ पर रॉय साहब हो, यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर हो, कल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी 1937 में जब इलेक्शंस हो रहे थे कांग्रेस को लेके तब भी यही रवैया, सरदार पटेल को लेकर भी यही रवैया। सो इफ यू लुक एट द हिस्ट्री देर इज अ रियली सीरियस नीड टू रीलुक गांधी टुडे। Because when we say that he has always been authoritarian at heart, we are saying it with great factual evidence। यहाँ पर गांधी के लिए ये इससे बड़ा फैक्चुअल एविडेंस आपके सामने नहीं मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें समझने की आवश्यकता है कि इसी एपिस्टेमोलॉजिकल और मेथोडोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट देर इज अ मेच्योर वे ऑफ हैंडलिंग दोज डिफरेंसेस ऑल्सो। होपफुली यूपीएससी शुड बी सेंसिबल एज ऑफ नाउ एटलीस्ट टू गिव दैट क्वेश्चन अगर जरूरत पड़े उनको तो। क्योंकि अभी ही है समय जो पूछ सकते हैं, अगर ये वापस आ जाएंगे वो गांधीवादी तो फिर तो आपको पता ही है, फिर तो गांधी ही गांधी है, बाकी सब बेवकूफ थे। सो एनीवे, पार्था चैटर्जी ने क्या बोला जी? देखो, पार्था चैटर्जी ये कहते हैं कि गांधी ने एक यूनिक मॉडल दिया। इस यूनिक मॉडल में उन्होंने एथिक्स को सेंट्रल रख के स्वराज के साथ जोड़ा, विलेज लाइफ के बारे में चर्चा करी। लेकिन यहाँ पर सिमिलरली शिव नारायण रॉय जो हैं, जो रॉय साहब के बारे में काफ़ी फोकस किया, वो कहते कि रॉय साहब जो थे उन्होंने एक मॉडर्न यूनिवर्सल पाथ दिया है। और ये जो मॉडर्न यूनिवर्सल पाथ है इसमें रीजन और साइंस पे सारा फोकस है। सिमिलरली आप देखो कि जब हम बात करते हैं रामचंद्र गुहा की, तो गुहा कहते हैं कि देखो, गांधी वॉज इंस्पायर्ड बाय पीपल मॉरली एंड इमोशनली। लेकिन जब हम रॉय साहब की बात करते हैं तो रॉय साहब वो कहते हैं कि ही वॉज मोर कंसर्न्ड अबाउट मेकिंग पीपल इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग, एथिकली स्ट्रांग। उनका ये फोकस था। तो इस रीजन से गुहा साहब का एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गुहा साहब कहते हैं कि देखो, गांधी की अप्रोच थी टू अवेकन द सोल, और रॉय साहब की अप्रोच थी ऑन द अदर एंड टू अवेकन द माइंड। तो ये पर्सपेक्टिव अच्छा नजरिया है देखने का। तो इस रीजन से उन्होंने कहा कि गांधी का फोकस था एक मास मूवमेंट रखना, और रॉय साहब का फोकस था एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट रखना। गांधी का फोकस था क्राउड्स को टैकल करना, रॉय साहब का फोकस था लॉन्ग टर्म थिंकिंग को केटर करना। गांधी का फोकस था हार्ट ड्रिवन, और रॉय साहब जो थे उनका फोकस था माइंड ड्रिवन। फर्क देख रहे हो आप दोनों में? तो गोवा साहब ने अच्छा एनालिसिस किया है, जिस नज़रिए से उन्होंने दोनों को कंपैरेटिवली एग्जामिन करके ये पर्सपेक्टिव यहाँ पर पेश किया। सिमिलरली जब हम बात करते हैं सुदीप्ता कविराज की, वो कहते हैं कि देखो, गांधी का फोकस था रीट्रेडिशनलाइजिंग द मॉडर्न, और रॉय साहब का फोकस था मॉडर्नाइजिंग द
ट्रेडिशन। कितना एप्ट है ये, देखो एक लाइन में समराइज कर दिया सुदीप्ता कबीराज ने कि गांधी का फोकस क्या था, रीट्रेडिशनलाइजिंग द मॉडर्न, यानी कि मॉडर्न पॉलिटिक्स में वो एंशंट एथिक्स को लाना चाहते थे। और रॉय साहब क्या करना चाहते थे, इंडियन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल रीजन के नजरिए से देखना चाहते थे। समझ रहे हो आप? इसी रीजन से अगर हम देखें लास्टली राजीव भार्गव, तो राजीव भार्गव का ये मानना है कि भाई गांधी और रॉय जो थे, इन दोनों ने इम्पोर्टेंट बट इनकम्प्लीट आंसर्स दिए। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो गांधी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, सारा फोकस था मॉरल कम्युनिटी पे, पर ये बिल्ड कैसे होगी रियलिटी में, इस पे उनको सपोर्ट नहीं मिला। मेरा रॉय साहब जो थे उनका सारा फोकस ये था कि भाई हम इंस्टीट्यूशनल एथिक्स पे फोकस करें, पर ये इंस्टीट्यूशनल एथिक्स भी बिल्ड कैसे होगा, ये उन्होंने क्लैरिफाई नहीं करा। देखो थ्योरी देना एक बात है, बट ये बताना कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे होगी ये एक अलग चीज है। तो यहाँ पर राजीव भार्गव का एक असेसमेंट बड़ा क्रूशल है इस पॉइंट को लेके, कि ये चर्चा करना कि इंडिया के एंशंट ट्रेडिशंस को आप जोड़ दो वो अच्छी बात है, बट एंशंट ट्रेडिशंस को जोड़ने के बाद क्या, डज इट लीड यू एनीवेयर? दैट इज वेयर रॉय साहब एंड गांधी वर इनकम्प्लीट विद रिस्पेक्ट टू राजीव भार्गव। ठीक है जी।